Exercise 1.1, question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? क्वेश्चन में कहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या आप इसको P ओवर Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2, 3, 4, 5, तो उन सभी के डिनोमिनेटर्स में हम हमेशा 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से 0 भी एक इंटीजर है, तो 0 के अपॉन में भी, 0 के डिनोमिनेटर में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जिसको भी P ओवर Q के फॉर्म में लिखा जाता है वो एक रेशनल नंबर कहलाया जाता है। तो जब हम 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो 0 भी एक P ओवर Q के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से 0 एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर because we can write it in the form P over Q, that is 0 equals 0 upon 1. Question number 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स बताइए। तो जब भी क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। तो हमारे पास 3 और 4 ये दो नंबर्स हैं, तो हमने देखा कि इनके डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम हैं। क्यों? क्योंकि 3 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और 4 के अपॉन में भी 1 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप होता है हमारा कि जितने भी नंबर्स पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, तो उसमें हम +1 करके 6 + 1 7, तो 7 × 7 अपॉन 7। इसी तरह से दूसरे वाले नंबर्स में 7 अपॉन 7, सो 3 7 ज़ा 21 अपॉन 7 एंड 4 7 ज़ा 28 अपॉन 7। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने में हमें जो भी नंबर मिलेगा, तो उसमें हमने देखा डिनोमिनेटर्स अब इनके सेम हैं, तो जो भी न्यूमिनेटर्स होते हैं उनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स इनके आंसर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे इनके बीच के नंबर्स लिखने के लिए हम लिख लेते हैं। सो 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 21 के बाद 22, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, 1 2 3 4 5 6. So these are 6 rational numbers between 3 and 4. तो इस तरह से हम ये नंबर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उनके बीच के रेशनल नंबर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको जो मल्टीप्लाई किया है वो जितने भी नंबर्स पूछे थे उनमें +1 करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 पूछा था तो 6 + 1 7। अगर यहाँ पर इन्होंने 4 पूछा होता तो 4 रेशनल नंबर्स, तो 4 + 1 5, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते 5/5 और 4 × 5/5। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को, जो भी गिवन नंबर्स होते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 30 से भी, 1000 से भी। तो इन नंबर्स को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करके जो भी इनके बीच के नंबर्स है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए हम जो भी नंबर गिवन होता है उसमें +1 करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जितने भी आंसर आएंगे सारे आंसर्स इनके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें पहला स्टेप देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप नहीं करना पड़ता है।
और अगर सेम नहीं होंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। तो हमने यहाँ देखा इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि जितने भी नंबर्स पूछे हैं, यहाँ पर 5 पूछे हैं अब इस बार, तो उसमें +1 करके, तो 5 + 1 5 6, 5 + 1 6, तो 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पर किया जाएगा। तो 6/6। इसी तरह से सेकंड नंबर में भी 6/6। तो इनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद सॉल्व करते हैं। 6 3 = 18 and 5 6 = 30, 18/30, and its answer is 6 4 = 24 upon 30। तो 18/30, 24/30 इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि 18 और 24 के बीच में अब जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स इनके आंसर्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं इनके आंसर्स। सो 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 18 के बाद से हम लिख देते हैं। 18 के बाद आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। So these are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Question number 4, true and false. First part, every natural number is a whole number. क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा? तो हमने इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 6 7 आगे तक सारे नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स वो होल नंबर्स कहलाए जाते हैं। इसका मतलब होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर ज़रूर कहलाया जाएगा। सो इट्स आंसर इज़ ट्रू बिकॉज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा? तो ऐसा नहीं है कि सारे इंटीजर होल नंबर बन जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हमने देखा है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 आगे तक होते हैं, तो इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स। और इसके लिए हम कोई भी एक नेगेटिव नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ 10 ले लिया है। सो बिकॉज फॉर एग्जांपल हमने 10 ले लिया है माइनस का, सो -10 इज़ नॉट अ होल नंबर। -10 जो है वो एक इंटीजर तो है, इसको हम इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स। थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं तो हमने देखा है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो उसके अपॉन में हम इस तरह के नंबर नहीं लिख सकते 2 3 4 5। मतलब होल नंबर्स के अपॉन में कोई नंबर्स नहीं होते हैं, सिंपल नंबर्स होते हैं वो। और हमारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो उनमें अपॉन में हमें नंबर्स मिल सकते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो सारे नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसके हम एग्जांपल कोई भी एक अपॉन में वाला नंबर या डिनोमिनेटर में हम कोई भी एक नंबर लेकर उसको आंसर दे सकते हैं। सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स बिकॉज हमने यहाँ एग्जांपल के लिए ले लिया 1/3। सो फॉर एग्जांपल 1/3 इज़ अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन एक होल नंबर इसको हम नहीं कह सकते। सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी।